गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकीय चुंबकत्व का पेपर पढ़ा रही हूँ। सेकेंड यूनिट हमने स्टार्ट करी थी जिस पर हम एक लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। उस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं और आवेश का यदि कहीं पर भी किसी भी सरफेस पर कहीं कोई आवेश है तो उसका प्रभाव चेक करने के लिए किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट किया था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एन डिस्क्रीट चार्जेस। यदि आपके पास डिस्क्रीट आवेश हैं तो उन आवेश के कारण निकाय की यानी उस सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है ये हम कैलकुलेट कर चुके थे पिछले लेक्चर के अंदर। डिस्क्रीट चार्जेस के बाद आज हम करने जा रहे हैं यदि हमारे पास किसी भी सरफेस पर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यानी आवेश वितरण सतत है, ठीक है, तो ऐसे निकाय के लिए हम किस प्रकार से उसकी स्थितिज ऊर्जा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का आर्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सतत आवेशों के वितरण के कारण स्थितिज ऊर्जा। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अब आते हैं हम कि कंटिन्यूस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। सबसे पहला सवाल आता है कि कंटिन्यूस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ क्या है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ समझाने के लिए मैंने ये एक डायग्राम आपको समझाने की कोशिश की है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ है, यदि हम बहुत सिंपल बात करते हैं, पॉइंट चार्ज की बात करते हैं कि कोई एक आवेश है मेरे पास, वो एक सरफेस पर एक जगह रखा हुआ है, इसे कहते हैं हम पॉइंट चार्ज, जहां उसका समस्त आवेश वहां पर केंद्रित होता है। दूसरा प्रकार का आवेश वितरण होता है वो है आपका लाइन चार्ज। लाइन चार्ज का अर्थ है कि कोई भी एक लाइन है और उस लाइन पर टोटल चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ ये हम कैलकुलेट करते हैं और इसको हम लैम्डा के द्वारा डिनोट करते हैं। इसी प्रकार से यदि हमारे पास कोई 2 डायमेंशनल सरफेस है और उस सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, क्लियर, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसे हम चार्ज पर यूनिट एरिया कहते हैं उसे सिग्मा के द्वारा डिनोट करते हैं एंड दिस सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन ds। ये हम कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद ही हम वहाँ से टोटल चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाते हैं। तीसरी चीज़ है, यदि आपके पास कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर है, कोई जो सरफेस है वो 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल होने के कारण उसमें क्या होगा, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहाँ पर हम क्या निकालते हैं, रो के द्वारा, यानी जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम रो के द्वारा डिनोट करते हैं, दिस रो इज इक्वल टू dq अपॉन dv। तो ये तो बात हो गई कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। दूसरी बात जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, यदि कहीं पर भी कोई डिस्क्रीट चीज़ें हैं और हमें टोटल कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, हम समेशन कर देते हैं, सबको हम अलजेब्रा की तरह ऐड कर लेते हैं, जैसे 1 + 2 + 3 इस तरह से एडिशन कर लिया जाता है। लेकिन जहाँ पर भी कहीं पर भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा या कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस शब्द जहाँ इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब क्या है, वहाँ पर सब जगह पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज अलग अलग आ रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस के अंदर हम क्या करते हैं, उस सरफेस को हम छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं और एक सेक्शन का, जैसे यदि आपके पास 2 डायमेंशनल सरफेस है तो हमें ds यानी स्मॉल एरिया एलिमेंट्स, ये हम क्या करते हैं पूरी सरफेस को हम उसको उसमें डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे ही वॉल्यूम है तो dv वॉल्यूम छोटे छोटे वॉल्यूम्स में डिवाइड कर देते हैं। लाइन इंटीग्रल है तो dl मैंने स्मॉल लेंथ, उनमें हम डिवाइड कर लेते हैं और उस एक छोटे से सेक्शन पर हम आवेश की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं और वहाँ से फिर हम उसको क्या कर देते हैं, टोटल पर हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो पहले उस छोटे से सेक्शन के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, आवेश निकाल लेंगे, आवेश निकालने के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं तो हम उस छोटे से सेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे,
इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम लोअर लिमिट टू हायर लिमिट। ये तरीका है जो आप छोटी क्लासेस के अंदर, क्लास 12th के अंदर भी पढ़कर आए हैं। तो यहाँ भी हम उसी तरीके से हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। सो इट मीन्स इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूस, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी कैलकुलेटेड। E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dE and that is equal to 1/4 pi epsilon 0 dq अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। dq क्या है? उस छोटे से सेक्शन में, जो जिन सेक्शंस में हमने इसको डिवाइड करा है, उनमें से कोई एक सेक्शन हम कंसीडर करते हैं और उस एक सेक्शन पर कितना आवेश है dq, उसको हम वहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं और उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी U बराबर होगा W इज इक्वल टू हाफ ऑफ सिग्मा। अब यदि डिस्क्रीट है तो सिग्मा आ जाएगा, जिसको हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यदि आपका डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा I बराबर 1 to N QI phi RI। यहाँ phi I इज ए पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यदि हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यदि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है तो हम इस सिग्मा के स्थान पर, ये जो हमने यहाँ पर सिग्मा ले रखा था, इस सिग्मा के स्थान पर हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? इस सिग्मा के स्थान पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। सो वी यूज इंटीग्रेशन ओवर हेयर। सो फाई आर बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रो dB अपॉन RI2 RJ। ये कहलाता है हमारा पोटेंशियल, जो कि हम किससे कैलकुलेट कर रखा है? हमने इंटीग्रेशन की हेल्प से कैलकुलेट कराया। किसके लिए? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जहाँ एक वॉल्यूम के अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। एंड द पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ ऑफ सिग्मा रो R फाई R dV। इसी प्रकार से यदि सरफेस के अंदर है तो यहाँ पर सिग्मा R फाई R ds हो जाएगा, और यदि आपका लेंथ में है आपका तो L फाई R dl हो जाएगा। सो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखते हैं, लोअर लिमिट से हायर लिमिट के बीच में कि कितनी दूरी से कितनी दूरी के बीच में वो चेंज हुआ है, उसको हम यहाँ पर लोअर लिमिट और हायर लिमिट के बीच में निकाल लेते हैं। तो ये है तरीका आपका कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से निकालने का। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम। अभी तक आप इतना ही कर लीजिए। हमने डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको करा दिया है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी करा दिया है। नेक्स्ट जो हम आर्टिकल लेकर आएंगे वो है गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, और क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या। एंड दैट आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्ज़ाम की तरीके से यदि हम सोचें तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल भी आ जाता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है। शॉर्ट आंसर टाइप में भी कई बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या क्या है, क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको करेंगे। थैंक यू सो मच।